नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और वह जानकारी ये है टीओसी सब्जेक्ट। टीओसी सब्जेक्ट क्या होता है या फिर टीओसी बोर्ड क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और कमेंटें भी आती है। तो टीओसी का मतलब क्या है और इसकी जानकारी क्या है। तो टीओसी आपका है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। तो इसका मतलब इस प्रकार से समझिए कि आपने पहले कभी 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, उस प्रतिष्ठित बोर्ड से, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, ये से आपने 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में आप एक या दो सब्जेक्ट से रह जाते हो या एक दो सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो जाते हो या आपका ओवरऑल रिजल्ट फेल होता है। तो जो सब्जेक्ट आप लोग पास हो चुके हो, उन 5 सब्जेक्ट को आप लोग चाहो तो जिसमें अब आप लोग नया फॉर्म भरोगे 10वीं या 12वीं का, उसमें आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो आप लोग ये केवल 2 ही सब्जेक्ट को आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हो, यानी कि जो आपके 10वीं या फिर आपके 12वीं में जो मार्कशीट में 2 सब्जेक्ट अच्छे नंबर से पास हुए हों, आप उन 2 सब्जेक्टों को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। जब आप लोग 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो और नए सिरे से आप लोग एग्ज़ाम देते हो, तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप 10वीं या फिर 12वीं में 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करवा सकते हो और मिनिमम आप लोग चाहो तो एक सब्जेक्ट को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो उसमें जो आपके नंबर हैं, चाहे वो नंबर ज़्यादा हैं या कम है या मिनिमम आप लोग उसमें पास हो चुके हो, तो आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट और कम से कम एक सब्जेक्ट को आप लोग टीओसी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट करवा सकते हो। उसके जितने मार्क्स हैं, आपके अगली जो मार्कशीट बनेगी और जो आप लोग एग्ज़ाम दोगे, उसके मार्कशीट में वैसे के वैसे 2 सब्जेक्ट आपके छप जाएंगे। अब आप लोग जैसे कि यहाँ पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का अगर आप लोग फॉर्म भरते हो 10वीं या 12वीं का, और उसमें आप लोग 10वीं और 12वीं क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए मिनिमम आपको अनिवार्य जो सब्जेक्ट है आपके वो 5 होते हैं। 5 आपके अनिवार्य सब्जेक्ट है और इन 5 सब्जेक्टों में आपको क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप लोग 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवा लेते हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट को आप लोग इसमें जुड़वा लेते हो, तो फिर आपको एग्ज़ाम जो है वो 3 सब्जेक्ट का देना होता है। तो आप लोग 3 सब्जेक्ट को एग्ज़ाम दे करके 10वीं या 12वीं को क्लियर कर सकते हो। तो टीओसी का मतलब ये होता है कि जिस भी बोर्ड से आप लोग 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो और उसमें आप लोग फेल हो चुके हो या फिर आपके एक या 2 सब्जेक्ट में पास हो, बाकी में फेल हो चुके हो, तो जिन सब्जेक्ट में आप लोग पास हो उन सब्जेक्ट को आप लोग अगली बार जब राजस्थान स्टेट ओपन से या किसी भी बोर्ड से आप लोग एग्ज़ाम दोगे 10वीं या 12वीं का, तो उसमें आप लोग सीधे सीधे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ऐसे आपको जो 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है, वो आपको अब केवल 3 ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा, बाकी के 2 सब्जेक्ट आपके रेडीमेड सीधे सीधे छप जाएंगे। तो इसकी पूरी जो जानकारी है वो अपने इस प्रकार से समझते हैं। ये फॉर्म है, इसमें एक कैंडिडेट ने 2 सब्जेक्टों को टीओसी करवाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सब्जेक्ट टीओसी करवा सकते हो, लेकिन इसकी फ़ीस भी लगेगी। और इसकी फ़ीस क्या है कि एक सब्जेक्ट की आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट को टीओसी करवाते हो, तो आपको 2 सब्जेक्ट के 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी। तो अब इसको समझते हैं अपन लाइन टू लाइन। किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था और उस विद्यार्थी का फॉर्म है, तो उसके मैंने कट आउट करके यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिखाया है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनिवार्य सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं। आप चाहे फॉर्म 10वीं का भर रहे हो या 12वीं का भर रहे हो, आपको 10वीं और 12वीं क्लियर करने के लिए आपके अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं 5, यानी कि 5 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अनिवार्य जो सब्जेक्ट है, उस बच्चे ने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट भरे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, जैसे कि उसने हिंदी, सोशल साइंस, होम साइंस, ड्राइंग और इंग्लिश का ये 5 सब्जेक्ट को उसने भर रखा है। अब आगे अपन यूँ देखते हैं कि इसमें आप लोग टीओसी करवा रहे हो, तो टीओसी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की होगी। आप चाहे तो हिंदी में करवा लो या सोशल साइंस में या होम साइंस में, ड्राइंग में, इंग्लिश में। आपके जो पिछली बोर्ड में जिसमें आप फेल हुए हो, उनमें इनमें से जो भी सब्जेक्ट है उनमें से 2 सब्जेक्ट की आप टीओसी करवा सकते हो। तो यहाँ पर टीओसी जो बोर्ड है, उस बोर्ड का आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि किस बोर्ड से आपने 10वीं या फिर 12वीं का एग्ज़ाम दिया था जिसमें आप फेल हुए थे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से, इस बोर्ड से इसने एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये फेल हो चुका है। तो इस बोर्ड की जो मार्कशीट है
उस मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं सामान्यतः, तो उन 6 सब्जेक्टों में से जो सब्जेक्ट वो पास है उसकी टीओसी करवाएगा। तो यहाँ पर टीओसी विषय का विवरण आपको दिया जाएगा। यहाँ पर उसने इंग्लिश और सोशल साइंस इन 2 सब्जेक्टों में टीओसी करवाई है, यानी कि इन 2 सब्जेक्टों में उसके अच्छे नंबर थे। जैसे कि मान लो इंग्लिश में उसके 45 नंबर थे और सोशल साइंस में उसके 50 नंबर थे, तो बच्चा इन दोनों में पास था। तो इन ऐसे के ऐसे 45 और 50 नंबर आपकी अगली मार्कशीट में छप जाएंगे। ये 2 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल क्लियर हैं। पिछली बोर्ड के आपको इसमें यह फ़ायदा मिल जाएगा कि ये इसमें क्लियर होंगे। अब आपको यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल है, आपके फॉर्म में मेंशन हो जाएंगे। जैसे कि परीक्षा विषय विवरण। अब यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट हट चुके हैं, एक तो आपके इंग्लिश हट गया, दूसरा आपका सोशल साइंस हट जाता है। तो आपको अब एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट में देना है। आपको हिंदी में देना है और आपको होम साइंस में और आपको ड्राइंग। इन 3 सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देके इनको क्लियर करने पर आपके ये 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये टीओसी होता है, इसका आपको ये फ़ायदा मिलता है। अब इसमें देखो सामान्य तो जो आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से अगर आप लोग 10वीं 12वीं कर रहे हो तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सामान्य यहाँ पर दे रखी है, सबके अलग अलग हो जाएगी। जब आप लोग इसमें जाति प्रमाण पत्र वगैरह या लेडीज़ अगर कोई हो, कोई अगर बालिका है तो उसको विशेष छूट मिल जाती है और सबकी फ़ीस अलग अलग होती है। तो सामान्यतः यहाँ पर लगभग 1450 के आसपास की आपकी फ़ीस लगने वाली है। फिर यहाँ पर आप अगर टीओसी सब्जेक्ट को चयन करते हो तो यहाँ पर टीओसी की फ़ीस है। जैसे इस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में टीओसी कर रखी है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट की 100 रुपये और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की 200 रुपये फ़ीस है। तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के एक्स्ट्रा चार्ज तो होते ही हैं। तो ये टीओसी की पूरी जानकारी थी। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि टीओसी क्या होता है। तो आप अगर पहले से 10वीं या 12वीं में फेल हैं तो उस सब्जेक्ट को, उनमें से जिन 2 सब्जेक्टों में आप पास हैं, ज़्यादातर 2 सब्जेक्टों में आप लोग टीओसी करवा सकते हो और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम केवल 3 सब्जेक्ट में ही देना होगा, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है और आपका फ़ायदा रहेगा। तो टीओसी को समझ लेना और जो भी फेल हैं 10वीं और 12वीं में वो 2 सब्जेक्ट को टीओसी करवा लें, तो ये आपका फ़ायदा रहेगा। तो ये थी टीओसी की पूरी जानकारी। समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके वापस मेरे से पूछ सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो ये थी अपनी पूरी जानकारी टीओसी से संबंधित। ये था टीओसी आपका। तो धन्यवाद दोस्तों।